गुरवः प्रणाम। प्रणाम प्रणामः भवत्सु। श्री राधे राधे प्रणाम। आरंभ किया जाए, आज्ञा हो तो। हाँ गुरु जी आरंभ किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ प्रणामाः भगवन्। हाँ भगवन प्रणाम, हरे कृष्णा। भगवन प्रणाम। शरणं रघुवंशभूषणः, शरणं मे मिथिलेशकन्यका, शरणं पुनरेवतावुभौ, शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। तवास्मि जानकीकान्त, कायेन मनसा गिरा, रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। कान्तिस्सिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभां, वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं, राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं बादरायणं, शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से, गुरुजनों की अनुकूलता से, हमारे अभिभावक जन के अनुग्रह से आज पुनः श्री भगवान की वांग्मयी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आप सब आशीर्वाद प्रदान करें। और वह मंगलमय श्लोक हमारे सामने है, जिस श्लोक में यह निर्णय किया गया कि जो भगवान वासुदेव की जो उपासना है, ये कोई अर्वाचीन वस्तु नहीं है, युक्ति सिद्ध है। और परंपरा से, अनादिकाल से जो भी समझदार लोग हैं, सब भगवान वासुदेव की उपासना करते आए हैं। न केवल आजकल के लोग ही उनकी उपासना करते हैं, अपितु पहले भी जो विवेकी लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो मनन चिंतन करने वाले लोग थे, जो गुरु के चरण के आश्रय में जीते थे, शास्त्र की सन्निधि में शास्त्र का उहापोह करके वस्तु तत्व का निश्चय करने में समर्थ थे, ऐसे मुनिजन भगवान वासुदेव की उपासना अनादिकाल से करते आए हैं। और केवल करते ही नहीं आए हैं, केवल वही करते रहते हैं और उन उपासना से उनका ही कल्याण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आचार्यों ने तो यह भी व्याख्या की है कि जो उनकी उपासना करते थे, उपासना करने वालों की उपासना करने वाले जो थे, उनके भी उपासना से कल्याण होता रहा है, या जो उनका अनुसरण अनुवर्तन करते रहे हैं, उनका भी कल्याण होता रहा। तो इसी बात को पहले श्लोक बोल देता हूँ, फिर श्रीधर स्वामी जी महाराज जो कहते हैं उनका। तो श्लोक तो ये है कि भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंत मधोक्षजम, सत्वं विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनु तान इह। बहुत ही सुंदर श्लोक है और अन्वय तो बहुत ही सरल है। भगवान की कृपा से वो अन्वय ये है कि अथ अर्थात पूर्वोक्त युक्ति के कारण, इसी हेतु से, अतो हेतु हो अग्रे, अर्थात पूर्व काल में भी, पुरा पूर्व काले भी, मुनयः, जो मननशील मुनि लोग हैं, जो शास्त्र के तत्व का मनन चिंतन करते हैं, यथार्थ का अवधारण करते हैं, ऐसे मुनि लोग, किनका?
तो कहते हैं कि विशुद्धम सत्वम भगवान वासुदेव के लिए है विशुद्ध सत्व स्वरूप। जो भगवान अधोक्षज हैं, वासुदेव हैं, भगवान हैं, उनको भेजिरे, उनकी उपासना किया करते थे। उपा उपासान चक्रिरे, उन्होंने उपासना की। तो ठीक है, उन्होंने उपासना की। कहा इतना ही नहीं, ये यह तान अनु, अर्थात जो उनकी इस संसार में जो उनकी तान ये अनु, जिन्होंने उनकी भी उनका अनुवर्तन किया, तेपि वे भी, ते क्षेमाय कल्पन्ते, उनका भी कल्याण होता है, वो भी क्षेम के लिए संपन्न हुए, अर्थात उनका भी कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं कि भगवान वासुदेव की भक्ति में पूर्वाचार को प्रमाणित करते हैं। अर्थात परंपरा से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान वासुदेव की भक्ति करते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जो अभिगीत शिष्टाचार परंपरा से इस अर्थ की उपस्थापना होती आई। और इसलिए कहते हैं अतः अतो हेतु हो अग्रे, अर्थात पूरा पहले भी, विशुद्धम सत्वम, सत्वम का अर्थ करते हैं सत्वमूर्तिम, विशुद्ध सत्व स्वरूप जो श्री भगवान हैं, जो भगवान वासुदेव अधोक्षज कहलाते हैं। अधोक्षज पद की व्युत्पत्ति बार बार आई है, अर्थात अधा ही, नीचे नीचे ही रह जाता है। अक्षज ज्ञान, अधकृतम अक्षजम ज्ञानम येन, अर्थात इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वो नीचे नीचे असमर्थ ही रह जाता है, जिसके द्वारा ऐसे भगवान अधोक्षज जो भगवान हरि हैं उनकी उपासना करते आ रहे हैं। ठीक है, अतो ये ताम अनुवर्तनते, और इसलिए जो उनका अनुवर्तन करते हैं, आज भी जो उन मुनिजनों की क्रिया का अनुवर्तन, उपासना का अनुवर्तन करते हैं, त यह संसारे, वह इस संसार में क्षेमाय कल्पन्ते, उनकी भी मुक्ति, उनका भी कल्याण होता है, वह क्षेम को प्राप्त करते हैं, क्षेम के लिए वह कृत होते हैं, समर्थ होते हैं। ये हो गया। ये तो श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक में इस प्रकार का अन्वय बोध कराते हुए शब्दार्थ का निर्धारण किया। इसी श्लोक को लक्षित करके जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज हैं अपनी सारार्थ दर्शनी में कहते हैं, अतएव, इसीलिए विशुद्धम सत्वम, इसकी व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन किया है, और परिवर्तन क्या है, सत्वम, ऐसे सत्वम स्वरूप भूता चिच्छक्ति ही एव तन्मयम, विशुद्धम सत्वम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वरूप भूत जो चित शक्ति है, अर्थात ज्ञान शक्ति है, भगवान की स्वरूप भूत शक्ति है, अर्थात यह कोई बाह्य शक्ति नहीं है, ये अंतरंग स्वरूप भूता शक्ति है। और तन्मयम, विशुद्धम सत्वम का मतलब विशुद्ध सत्वमयम, यहाँ मैट स्वरूप में ही है, जैसे स्वार्थ में ही मैट है, इसलिए तन्मयम तद रूपम एव, और इसी को आखिर चित शक्ति रूप भगवान क्या है, स्वरूपभूत ज्ञान शक्ति रूप भगवान क्या है, इसके विषय में गोपाल तापनी श्रुति को सामने रख करके कहते हैं कि वहाँ श्रुति में भगवान को विशुद्ध चिन्मय शक्ति रूप, विशुद्ध चिन्मय चित शक्ति रूप बताया गया है। और उस क्रम में वहाँ कहा गया, यत्र विद्या विद्ये च न विदाम, जिस भगवान में हम ज्ञान, विद्या और अविद्या ऐसा नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, अर्थात भगवान में ज्ञान है अज्ञान है ऐसा नहीं है। फिर क्या है, का विद्या विद्याभ्याम भिन्नो विद्यामयो ही सः, उनमें विद्या और अविद्या है ऐसा नहीं, विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न जो ज्ञानमय है, विद्यामय है। और इसलिए जो स्वयं विद्यामय है वह विषयी कैसे होंगे, अर्थात कथम, वह विषय भाव को कैसे प्राप्त होंगे। विषय भाव होने के लिए वृत्त्यात्मक ज्ञान बहुत जरूरी है,
वृत्त्यात्मक ज्ञान के बिना किसी को विषय नहीं बनाया जा सकता है। जो स्वयं प्रकाश रूप है वह प्रकाश्य हो रहा हो ऐसा नहीं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हैं। विषय कर्ण सुरजीव समेता, सकल एक पे एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। अर्थात जो भगवान, जो सत्व ब्रह्म दर्शन जिनके कारण होता है, ऐसे सत्वरूप मूर्ति भगवान से ही जीव का परम कल्याण होता है। ऐसा निश्चित हो जाने के बाद जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश और प्रकाश्य में भेद तो होना चाहिए। अर्थात विद्या माया और अविद्या माया ये दोनों है। वो कठोपनिषद में क्या कहा गया, यस्तद वेदो भयम सह, और विद्या मृत्युम तीर्थवा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। भगवान में विद्या अविद्या दोनों ही नहीं है। भगवान ये दोनों वृत्त्यात्मक ज्ञान है, चाहे अज्ञानात्मक वृत्ति हो चाहे ज्ञानात्मक वृत्ति हो, ये भगवान तो प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उनमें विद्या अविद्या का भेद नहीं मानना चाहिए। ये दोनों से विलक्षण है, नितांत भिन्न है। इसलिए वहां गोपाल तापनी श्रुति का वचन है कि विद्या विद्याभ्याम भिन्नहा। इसलिए भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप है। आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंधीय पद्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि देखिए, छाया तपौ यत्र न गिर्ध्र पक्षौ। यहां उसका तात्पर्य हुआ कि गिर्ध्रोति इति गिर्ध्रः, यहां गिर्ध्र पद से जीव विवक्षित है। जीव विवक्षित है, कहा क्यों? कहा जो हमेशा अभिकांक्षा करे वो जीव है। जो अभिकांक्षा, जो गिर्धनु हो, जो लिप्सावान हो, वह गिर्ध्र है। कहा ठीक है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? क्योंकि साक्षात यहाँ श्रीमद् भागवतकार स्वयं इसका अर्थ को उपस्थापित करते हैं। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभास मनिद्र व्रणम। तो भगवान में निद्रा नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, जो भगवान अर्थ नहीं है, न तो तद विषय नहीं है, इंद्रिय तद्वाहक जो दोनों रूप से आभासित होने वाले तत्व नहीं है। इसलिए भगवान में किसी प्रकार की निद्रा नहीं है, स्वप्न दृष्टित्ववत भगवान अज्ञान रहित है। कहा उनमें कोई वर्ण नहीं है, इसका तात्पर्य भगवान का शरीर नहीं है, अदेहम। और इसलिए भगवान अक्षर हैं और जैसे आकाश के समान सर्वत्र व्यापक हैं। और इसी को समझाते हुए कहते हैं कि आखिर भगवान ऐसे कैसे हैं। कहा जैसे जिस भगवान में, जिस परमात्मा में, जिस भगवान वासुदेव में गिर्ध्र पक्षौ, अर्थात जीव के पक्षपाती, जीव पक्षपाती क्या है? छाया और आतप। जैसे छाया तपौ, छाया तपौ का तात्पर्य क्या हुआ? का अविद्या और तन्निवर्तिका विद्या। अविद्या भी नहीं है और अविद्या को निवर्तित करने वाली जो विद्या है वह भी नहीं है। अर्थात न विद्या अविद्या है न विद्या है। तम त्रियुगम, तीनों युगों में, तीनों कालों में जो भगवान आविर्भूत होते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहा है। उसमें उन्होंने कहा छाया तपो यत्र न, यत्र परमात्मनि यत्र भगवती वासुदेवे छाया तपो न। छाया पद से अविद्या विवक्षित है और आतप, आतप पद से विद्या विवक्षित है। जिस भगवान में यहाँ कहा गया, देखिए इसको फिर से मैं सुनाता हूँ, करता हूँ। गर्ध्यति, कामना करते हैं, क्या क्या? भुक्ति और मुक्ति की जो आकांक्षा करते हैं। इस विपत्ति से गिर्ध्र शब्द से जीव विवक्षित है, जीव को कहा जा रहा है। और आवरण स्वभाव होने के कारण छाया पद से यहाँ अविद्या को विवक्षित। छाया जैसे आवृत कर देती है, वैसे छाया का मतलब है अविद्या। अविद्या भी आवृत करती है, इसलिए छाया पद से अविद्या विवक्षित है। और चूंकि आतप आलोक देता है, इसलिए प्रकाश स्वभाव होने के कारण आतप पद से यहाँ विद्या विवक्षित है। तो जिस श्री भगवान में न तो आवरक कोई तत्व है और न ही प्रकाशकत्व है। भगवान आवरण और प्रकाश से नितांत भिन्न स्वस्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है।
इसलिए भगवान को इस प्रकार से कहा गया। तो भगवान श्री भागवत जी का श्लोक है, छाया तपो यत्र गिरधर पक्षौ इति स्मृतेश्च। तो श्रुति के रूप में गोपाल तापिनी को उद्धृत कर दिया और स्मृति के रूप में श्रीमद् भागवत जी को उपस्थापित कर दिया, और भागवत जी के ही दशम स्कंदीय श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि श्री भगवान कैसे ज्ञानानंदमय हैं। इसके लिए अनेकधा इस वचन का उद्धरण किया गया। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रिक रसमूर्तयः, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत आनंद, ये मात्र का मतलब है कि तद व्यतिरिक्त की पूर्णतः व्यावृत्ति, तदेव इस अर्थ में मात्र का प्रयोग हुआ। तो आनंद अनंत आनंद मात्रैक रसमूर्ति जो श्री भगवान है, जिसे उपनिषद दृष्टि, उपनिषद में जिनकी दृष्टि है, अर्थात उपनिषद का निरंतर चिंतन करने वाले लोग भी अस्पृष्ट भूरी महात्म्य, जिनके प्रकाम महात्म्य को छू तक नहीं पा रहे हैं, अर्थात जिनके अचिंत्य ज्ञानमय स्वरूप को उपनिषद में निरंतर दृष्टि रखने वाले लोग भी अस्पृष्ट भूरी महात्म्या, ऐसे श्री भगवान के सारे वैभव का निरूपण वहां दशम स्कंध में किया गया। और श्री 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 विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समझाते हुए कहते हैं कि श्री भगवान विष्णु, व्यापक भगवान हरि का जो वपुष है, स्वरूप है, श्री विग्रह है, वो मायातीत है। मायातीत होने के कारण वह माया शक्ति वृत्ति जो विद्या है, वो विद्या एवं, ऐसा जो लोग बोलते हैं वो ठीक नहीं है। जो भगवान के श्री विग्रह, ये वस्तुतः अद्वैती ऐसा बोलते हैं, भगवान के चिन्मय विग्रह को वो कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का अनुभव हो रहा है, इससे पता लगता है कि यह अनुभूति, ये दर्शन, जब तक विद्या का आवरण नहीं होगा तब तक ये दर्शन, अनुभव और स्फूर्ति ये संभव नहीं है। इसलिए उनको लक्षित करके खंडन करते हुए कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री विष्णु, भगवान हरि के श्री विग्रह को मायातीतत्वात्, उनका विग्रह मायातीत है, इसके बाद भी माया शक्ति वृत्ति विद्या ही है उनका स्वरूप, विद्या एवं, और विशुद्ध शब्द वाच्या, विशुद्ध सत्व शब्द से वही विवक्षित है, ऐसा जो कहते हैं, इति न व्याख्येयम, इस प्रकार उनके मतानुरूप व्याख्यान नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह माया शक्ति जो भगवान की शक्ति है, उसकी एक वृत्ति है जिसको विद्या कहते हैं। तो विद्या ही भगवान का यह स्वरूप है, और यहाँ विशुद्ध सत्व शब्द से वह विद्या ही विवक्षित है, ऐसा जो व्याख्यान करते हैं उस प्रकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गोपाल तापिनी श्रुति और श्रीमद् भागवत जी का यह वचन भी भगवान की विद्या रूपत्व का खंडन कर रहा है, और ये इससे भगवान जो स्वरूप भूता चित शक्ति है, तदात्मक है, तत्स्वरूप है, तन्मय है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात विशुद्ध ज्ञानाकार ही भगवान है, अर्थात वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो भगवान नहीं है। जिसका आपने वेद स्तुति का जो पहला श्लोक है उसमें भी इसी अर्थ का उपस्थापन किया कि कथम चरंती श्रुतयः, श्रुति कैसे भगवान को बता सकती है। श्रुति जब भी बताएंगी तो वृत्ति द्वारा बताएंगी, और भगवान वृत्ति के विषय नहीं है। इसलिए भगवान, इसलिए गोपाल तापनी में भी कहा गया कि कथम विषयी भवति, भगवान विषयी कैसे बनेंगे, कथम अविषय विषय हो रहा हो इति विषयी भवति, भगवान विषय नहीं बन सकते, क्योंकि विषय बनने के लिए ज्ञान का विषय बनना पड़ेगा। तो वह वृत्त्यात्मक ज्ञान के विषय नहीं है, भगवान तो नितांत ही विलक्षण है, स्वरूप भूता जो चित शक्ति वही भगवान है, तन्मय भगवान है, तद्रूप भगवान है। इसलिए जो मायावृत्ति के रूप में भगवान को जो बताते हैं वो ठीक नहीं करते हैं। इसलिए क्यों अद्वैतियों के यहाँ तो भगवान माइक है, मायावच्छिन्न है, बस सही में उनके यहाँ जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है। तो अंतःकरणावच्छिन्न जो है चैतन्य वह जीव है, और माया से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, उनके यहाँ की लीला अलग है।
तो उस लीला को तो हम प्रणाम कर रहे हैं, दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि स्वरूप भूता जो चित शक्ति है, तन्मय तद्रूप श्री भगवान है, परम स्वयं प्रकाश भगवान है, वहां किसी वृत्त्यात्मक ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। अस्तु, मुझे लगता है तो मैंने कुछ जो कुछ कह दिया। आगे एक लाइन बोल करके फिर गुरुजनों से हम कुछ निर्देश प्राप्त करेंगे। ये तान मुनीन अनुवर्तन्ते, जिन मुनिजनों ने पूर्व से ही भगवान का भजन किया है, उन मुनियों का भी जो अनुवर्तन करते हैं। मुनि का अनुवर्तन का क्या मतलब? मुनि का अनुवर्तन का यही तात्पर्य है कि जो जैसे गुरु जी के अनुवर्तन करने का क्या मतलब, जो गुरु जी भगवान का भजन करते हैं तो हम भी भगवान का भजन करें, यही तो अनुवर्तन है, उनके अनुसार करना। अर्थात मुनिजन भगवान का, वासुदेव भगवान का भजन करते हैं तो तदनुसार जो उन मुनि का अनुवर्तन करते हैं, अर्थात उन मुनि के समान भगवान वासुदेव का जो भजन करते हैं, ते यह संसारे मोक्षाय कल्पन्ते। क्षेम का मतलब यहां हुआ, अर्थात यहां जो श्लोक है कि श्री भगवान जो क्षेमाय कल्पन्ते, क्षेम का मतलब सीधा मोक्ष ही है, तो इस संसार में उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष के लिए वो संपन्न होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह 25वें श्लोक का अभिप्राय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के आधार पर जो भी बन पाया है वो बताया जा चुका है। मैं जरा निकाल लूं, ये आगे पीछे हो गया। हाँ, ये आ गया। तो धेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानि है। कुछ आचार्यों ने तो कहा कि ऐसा नहीं है, उन मुनियों का जो भगवान का निरंतर वासुदेव का भजन करते हैं, जो उनका अनुवर्तन करते हैं, जो उनकी भी भक्ति करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। ये कितनी बहुत प्यारी बात है। ये भी ठीक है, जो साक्षात भगवान जिनकी उपासना करने के लिए नहीं मिले, कोई बात नहीं, तो भक्तोपासना का भी तो कुछ फल होना ही चाहिए। भगवान की उपासक की उपासना का फल भक्तमाल में तो है ही। तो इस प्रकार जो उनकी भी उपासना करते हैं, उनका भी कल्याण हो ही जाता है। लेकिन सारार्थ दर्शनीकार ने तो कहा कि जो उनका अनुवर्तन करते हैं तो ये संसारिक क्षेमाय कल्पन्ते, अच्छी बात है। आगे अगला श्लोक देखते हैं, और अन्य आचार्यों ने भी ऐसा ही कुछ अर्थ किया है। तो देवतांतर परित्यागे नापि भगवत भक्तो सदाचारम प्रमाणयति, और ऐसा ही सब लोगों ने, प्राय सभी ने ऐसा ही कुछ अर्थ किया है। दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। हाँ, आचार्य चरण कुछ गुरुजन हमारे बताएंगे तो बता सकते हैं, कुछ नई बात उनको लगे कि नहीं मुझे बताना चाहिए। नहीं महाराज, ठीक तो चल रहा है, प्रणाम। बस ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरे श्लोक का देख लेते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। आहा, ये श्लोक है कि जो मुमुक्षु जन है, ननु अन्यान अपि केचित भजन्तो दृश्यन्ते। कुछ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्री भगवान वासुदेव को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं, तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? कहा सत्यम, ठीक है, वो भी करते हैं, नहीं करते हैं, हम खंडन कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान वासुदेव को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं, लेकिन मुमुक्षवस्तु, लेकिन जो मोक्ष की कामना वाले हैं वो अन्यान न भजन्ति, श्री भगवान वासुदेव के चरण कमल को छोड़कर अन्य की उपासना नहीं करते, किंतु सकामा है एवं। इसे पता लगता है कि मोक्ष की कामना नहीं है, सकामा है एवं, वो काम युक्त होते हैं, मोक्ष व्यतिरिक्त कामना वाले होते हैं, इसलिए वो भजन करें। इत्यत आहा, इसी बात को ध्यान में रख करके इस श्लोक का अवतरण कराते हैं कि मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु जन हैं
वो घोर रूपान भूतपतीन हित्वा, जो घोर रूप वाले भूतपति हैं, और भूतपति में कहा कि ये उपलक्षण है। भूतपति पति का अर्थ है भूत प्रेत पिशाच आदि भी, या जो भूतों के पति के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध है, तो उसको कहते हैं कि पितृ प्रदेश आदि का भी ये उपलक्षण है। तो भूतपति हुए, पितर हुए, और प्रदेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयम यन नियमम प्रपन्नाः, इस श्लोक के विषय भूत जो है वो सभी यहाँ उपलक्षण के रूप में भूतपति अपना बोध कराते हुए इन पितृ प्रदेश आदि का भी बोध कराते हैं। इसलिए जो इनकी उपासना करते, जो ये घोर रूप माने जाते हैं, इसलिए भूतपति का विशेषण हुआ घोर रूप। ये भयानक फल देने वाले हैं या भयानक रूप वाले हैं, इसलिए इनकी उपासना करके नारायण कला शांता भजन्ति यनसूयवः, भगवान नारायण की कला की ही उपासना करते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। फिर श्रीधर स्वामी जी ने कहा अनुसूयवः जो कहा, इसका क्या मतलब है? असूया का परित्याग करके, तो कहा जो मुमुक्षु होते हैं वो असूया को छोड़ करके भगवान नारायण की कला की उपासना करते हैं। तो कहा ठीक है, असूया का परित्याग का तात्पर्य क्या हुआ? का देवतांतरा निंदका संता, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अरे भैया तू चुपचाप भजन करो, भगवान वासुदेव की भक्ति करो, दूसरे की निंदा शिकायत से क्या लेना देना है? आखिर आपको भगवान नारायण की भक्ति से, भगवान हरि की उपासना को छोड़ करके क्यों समय मिला जिससे आप किसी की आलोचना करेंगे? आलोचना करने के लिए भी समय चाहिए ना। तो अपने भगवान की भक्ति करो, दूसरा कौन है, कैसा है, क्या मतलब? तो देवतांतर, इसका अर्थ हुआ कि भगवान हरि भी देवता तो है, देवता का मतलब आराध्य है, उपास्य है। तो अन्य देवतांतर, श्री भगवान को छोड़कर अन्य देवता की निंदा नहीं करते। लिखा है देवतांतरा निंदका अनिंदका इत्यर्थ, किसी अन्य देवता की निंदा किए बिना, निंदा न करते हुए भगवान नारायण की कला की उपासना करते हैं। शांताः नारायण कलाः, ये शांताः, कुछ लोग इसको शांतान ऐसा पाठ मानते हैं, कुछ लोग शांताः मानते हैं। जब शांताः ऐसा मानते हैं तो नारायण कला का विशेषण बना लीजिए, अथवा शांताः को आप अनुसूयवः या मुमुक्षवः का विशेषण बना करके जैसा आपको योग्य उचित लगे, यहाँ इस प्रकार का व्याख्यान किया जा सकता है। लेकिन नारायण कला शांताः भजन्ति यनसूयवः, नारायण कला में विशेषण मानना ज्यादा अनुगुण प्रतीत होता है। तो यह तो मूलार्थ हुआ। श्रीधर स्वामी जी ने ज्यादा विचार न करते हुए केवल इतना ही कहा कि जो मुमुक्षु होते हैं वो अन्न की उपासना नहीं करते हैं, और अन्न की उपासना सकाम लोग ही करते हैं। सही में श्री भगवान की उपासना तो स्वरूप की प्राप्ति है, इसलिए इसमें कामना का क्या लेना देना है। भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य की उपासना करना ही सकामता है, सकामता है। और चूंकि अब स्वरूप लाभ है, भगवान की भक्ति करना स्वरूप लाभ है। जब आप कहते हैं कि जीव भगवान हरि का नित्य दास है, तो नित्य दास से भगवान का दास से, यह तो अपने स्वरूप की प्राप्ति है। तो स्वरूप की प्राप्ति में कामना का क्या लेना देना? अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त किसी वस्तु की, किसी अन्य की उपासना, ये स्वरूप लाभ व्यतिरिक्त है, इसलिए इसको हम कामना इत्यादि के रूप में कह सकते हैं। इसलिए ये कहा पड़ा सकामः एव, भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य की उपासना करना ये कामना है, और उनको कामयुक्त कहा जा सकता है, उनको अन्य अन्य अभिप्रायों से, क्योंकि कामना का तात्पर्य आगे बताएंगे कि जो रजस्तम प्रकृति वाले जो भूत पितृ भूत प्रदेश आदि की जो उपासना करते हैं वह उनके जैसी प्रकृति वाले होते हैं, और इसलिए उनको हम सकाम कोटि में कह सकते हैं। सकामत्व का विवेचन ही आगे किया। तो श्रीधर स्वामी जी ने तो इतनी बात बताई। अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की चरण कमल तक पहुंचते हैं, और उनका कहना है
कि भूतपतीन इति पितृप्रदेशादीन दीनाम उपलक्षणम, पितृप्रदेशादीनाम उपलक्षणम। और अनुसूयवः की ठीक वैसे ही वो भी व्याख्या करते हैं, तत्त देवा निंदका, उन देवताओं की जिनकी वो उपासना नहीं करते हैं उनकी निंदा से तो बचना ही चाहिए। क्या मतलब है? अरे हम जिनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं उनकी निंदा करने का हमें क्या मतलब है? कोई लेना देना नहीं। जो भी समय बचे भगवान, अपने भगवान की उपासना करे और बचे, क्योंकि आप निंदे बुद्धि से भी उनको बुद्धि का विषय बनाएंगे तो एक तरह से उनकी उपासना जैसी हो गई। इसलिए बचना चाहिए, बुद्धि का उसमें उनमें उनकी निंदन में उपयोग न करें। बस इसके अतिरिक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी यहाँ कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन तीसरे श्लोक में विचार किया है कि रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादीन श्रियेश्वर्य प्रदेप्सवः। और यहाँ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि रजस्तमसी प्रकृति ही स्वभावो येषाम ते। रजस्तम प्रकृतयः इस शब्द की व्याख्या करते हुए समास विग्रह मुखेन समास समझाते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, पहले रजस्तमसी, रजः तमः इति रजस्तमसी, इस प्रकार विग्रह कर लीजिए, और फिर रजस्तमसी प्रकृति स्वभाव येषाम ते, अर्थात रजोगुण और तमोगुण ही प्रकृति स्वभाव है जिनका। ऐसे जो हैं लोग वो क्या करते हैं, तो पितृभूत प्रदेशादीन भजंती। तो स्वाभाविक है कि जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसी प्रकृति वाले देवता पसंद आते हैं। ये मानव का स्वभाव है कि जैसा वो स्वयं होता है उसी प्रकृति के देवता उनको आराध्य के रूप में पसंद होते हैं। तो इसलिए समशीला उसी प्रकृति के देवता की उपासना करते हैं। और वो क्यों करते हैं? जब पितरों की उपासना, भूतों की, प्रदेश आदि की उपासना वो करते हैं। क्यों करते हैं? का श्रिया, यहाँ श्रिया में जो तृतीया है इसकी व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने कहा, श्रियाति सहार्थे तृतीया, अर्थात श्रियासह, श्रियासह अर्थात भजंती, अर्थात पितृभूत प्रदेशादि श्रिया, श्रियासह ऐश्वर्य प्रदेप्सवा। ये इच्छा में श्री का अन्वय हो रहा, श्री की, श्री के साथ ऐश्वर्य प्रजा की कामना से वो भजन करते हैं। सकामता को ही स्पष्ट है, श्री की कामना से, श्री के साथ ऐश्वर्य की इच्छा से, प्रजा की इच्छा से, प्रजा की कामना से, बाल बच्चे हों, इस हमारी संतति परंपरा का विकास हो, हमें ऐश्वर्य का लाभ हो, ऐश्वर्य की इच्छा से और श्री की इच्छा से, वैभव की, असमृद्धि की इच्छा से क्या करते हैं कि पितरों की, भूतों की, प्रदेश आदि की वो उनको भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और समशीला, यह जो भजन करने वाले हैं उनका विशेषण है। तो समशीला का मतलब है वही जो मैंने कहा, समानशील वाले हैं। ये समानशील वाले का तात्पर्य ये हुआ कि पितृभूतादि भी समम शीलम येषाम, जैसे उनके आराध्य हैं जैसा ही सम उनके तुल्य ही शील है जिनका। और इसलिए श्री के साथ यानी लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी का मतलब वैभव, समृद्धि के साथ, ऐश्वर्य, प्रजाश्च ईप्सन्ति, अर्थात इन सब वस्तुओं की वो कामना करते हैं, तथा ते भजन्ति, इस प्रकार के लोग उनकी उपासना करते हैं। इस प्रकार दो श्लोकों से भगवान नारायण, भगवान हरि, भगवान वासुदेव के उपासक की प्रकृति बताई, और जो भगवान को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं उनकी प्रकृति बताई। और श्रीधर स्वामी जी ने इतनी सी बात यहाँ लिखी है। और इसी प्रकार शार्थ दर्शनीकार ने भी बस विग्रह आदि बता करके अपने को उपरत किया है। लेकिन यहाँ जो चतुर्थ श्लोक है उसमें बहुत अच्छा विचार हुआ है, और वो इस रूप में विचार हुआ कि वासुदेव
वासुदेव परा वेदाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगाः, वासुदेव परा क्रियाः। यहाँ कहते हैं कि सही में मोक्षदाता भगवान वासुदेव है। भगवान वासुदेव को छोड़कर मोक्ष कोई नहीं दे सकता। ये इस उस अर्थ में भी प्रमाणित है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि ही तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इस श्लोक में भी देखिए मोक्षदाता भगवान हरि ही हैं, भगवान वासुदेव ही हैं, इसको बता रहे हैं। और इसलिए मोक्ष प्रदत्वात् भगवान वासुदेवः भजनीय, वासुदेव भगवान ही भजन करने योग्य है इत्युक्तम। आगे कहते हैं कि ठीक है, ये बात तो सिद्ध हो गई है। आगे क्या कहना चाहते हैं? का सर्वशास्त्र तात्पर्य गोचरत्वादपि, सभी शास्त्रों का तात्पर्य भगवान वासुदेव में ही है, इसलिए भी भगवान वासुदेव ही भजनीय हैं। तो पहले तो मोक्ष प्रद होने के कारण भगवान वासुदेव का की भगवान वासुदेव ही भजनीय है, यह तो पूर्व श्लोक में बता ही दिया गया। आगे कहते हैं कि सभी शास्त्रों का तात्पर्य गोचर भगवान ही है, सभी शास्त्रों का परम तात्पर्य भगवान तात्पर्य के विषय भगवान ही है, इसलिए भी भगवान वासुदेव ही भजनीय है। इसी को समझा रहे हैं कि वासुदेव पराह वेदाः। वस्तुतः शास्त्र पद तो वेद के लिए ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि वेद ही नियम करने की क्षमता रखते हैं। विधि निषेध के रूप में वेद ही नियमन करते हैं, इसलिए शास्त्र के मुख्य जो वाच्य है वेद ही है। और वेद मुखे नहीं व्याख्या करते हैं ननु। वासुदेव एव परः, अर्थात परः की व्याख्या करते हैं तात्पर्य गोचरः येषाम। वासुदेव पराह की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं इन दो श्लोकों के द्वारा सर्वशास्त्र तात्पर्य गोचरता भगवान में ही कैसे है वासुदेव में बताते हैं। तो वासुदेव एव परः अर्थात पिपर्ति इति परः, अर्थात पुष्ट करते हैं तात्पर्य के गोचरीन विषय। तो तात्पर्य के विषय भगवान वासुदेव ही हैं, इसलिए ये शाम ते वेदाः वासुदेव पराः का ठीक है। ननु फिर प्रश्न उत्थापन करते हैं कि कैसे वेद वासुदेव परक है। कहा वेद में तो वास्तुमख परा, वेद को तो आमनाय से क्रियार्थत्वात् कह के क्रियापरक यज्ञ परक मानते हैं लोग। कहा ननु वेदाः वेद मख पराः दृश्यन्ते इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके फिर कहते हैं कि तेपि तदाराधनार्थत्वात् तत्पराः एव, का जो लोग वेद को यज्ञ परक क्रिया परक मख परक मानते हैं वो भी सही में वासुदेव परक ही मानते हैं। केवल शब्द और तात्पर्य का भेद है। अर्थात यज्ञ परक मानने पर भी यज्ञ क्या है? भगवान वासुदेव की आराधना ही तो है। तो तदाराधनार्थत्वात् अर्थात भगवान वासुदेव की आराधना के लिए ही यज्ञ प्रवृत्त होते हैं, इसलिए यज्ञ परक मानने पर भी क्या दिक्कत है? अर्थात तेपि अर्थात जो यज्ञ परक मानते हैं वे भी तदाराधनार्थत्वात् अर्थात तदाराधन के लिए ही यज्ञ प्रवृत्त होता है, इसलिए यज्ञ पर होने का मतलब है वासुदेव पर ही होना। तत्पराः एव इत्युक्तम, कहा ठीक है वासुदेव परामखा, इसलिए जो लोग कहते हैं यज्ञ परक है तो मख भी तो वासुदेव परक ही है, ये भी निर्णित हो गया। कहा ठीक है वासुदेव परा योगा, योग का क्या तात्पर्य हुआ? का योग का मतलब है योग शास्त्र, योग को प्रतिपादित करने वाले शास्त्र जितने भी हैं वो यहाँ योग पद से विवक्षित है। अर्थात योगः एव प्रतिपाद्यत्वेन वर्तते येषाम, योग है प्रतिपाद्यत्वेन वर्तते येषाम ते योगाः मतलब योग शास्त्राणि। तो योग शास्त्र यहाँ योग पद से विवक्षित है। अर्थात तेषाम अपि, जो योग शास्त्र है उनका भी आसन प्राणायाम आदि क्रिया परत्वम आशंक्य, का योग शास्त्र तो आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग का निरूपण करते हैं, तो आप योग को वासुदेव परक कैसे कह सकते हैं? इस पर कहते हैं कि नहीं,
जो ये अष्टांग योग आदि है वह भी तो तत्प्राप्त्युपायत्वात् तत्परत्वम। आखिर योग नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि भी तो भगवान के लिए ही है, भगवान की प्राप्ति के उपाय ही हैं ये। तो तत्प्राप्ति उपायत्वात्, ये यम नियम आसन प्रत्याहार आदि जो अष्टांग योग हैं यह भगवान की प्राप्ति के उपायभूत हैं। इसलिए उपेय रूप में तो भगवान ही विवक्षित हैं। इसलिए योग को भी वासुदेव परक ही मानना चाहिए और वह भी वासुदेव परक ही है। तो आगे कहते हैं कि वासुदेव पराक क्रिया तेषामपि, योग शास्त्रों का भी, अर्थात वासुदेव पराक क्रिया तेषामपि आसन प्राणायाम आदि क्रिया परत्वम। तो क्रिया भी वासुदेव परक ही है, क्योंकि सारी क्रियाएं यत्किंचित उद्दिष्ट करके प्रवृत्त हो रही हैं, तो भगवान को लक्षित करके ही क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। इसलिए क्रिया भी वासुदेव परक है। ऐसा इसका विवेचन जैसा जैसा मैं मूल में समझ पाया मैंने निवेदन किया। कहीं उच्चावच रह गया हो तो आप तासामपि अर्थात क्रियाणामपि, तासाम अपि मतलब क्रियाणाम अपि वासुदेव पराह, वासुदेव परत्वम, इसका तात्पर्य है कि क्रिया की प्राप्ति का जो उपाय है तत्प्राप्ति उपायत्वात्, अर्थात भगवान ही भगवान की प्राप्ति के उपाय के लिए सारी सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए क्रियाओं को भी वासुदेव परक मानना उचित है, इसलिए ऐसा बता दिया गया। अब हम श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की चरण कमल सन्निधान में पहुंचते हैं, और यदि कहीं उच्चावच हो तो मुझे बीच में समझा देंगे। क्यों भगवान? ऐसा कुछ नहीं है महाराज, आप बढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं आशंकित रहता हूँ, आपको लगता होगा कि नहीं मैं नहीं बीच में क्यों पूछता हूँ, तो नहीं, मैं हम क्योंकि कहाँ छोड़ने वाले हैं, कोई हाँ, समस्या हो तो ठीक हम है कहाँ ठीक है, छोड़ने वाले हैं। अब बस ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हम निश्चिंत होकर के और बढ़ते जा रहे हैं। ननु प्रश्न करते हैं, एक आशंका उत्थापित करते हैं। ननु वेदैरेव वेदैरेव पित्रादयः भजनीयत्वेन उच्यन्ते तेषाम को दोषः। ठीक कह रहे हैं कि अब एक बात बताइए, वेद में तो जब हम तर्पण आदि करते हैं तो वहाँ तर्पण में पितरों की महिमा गाते हुए उनकी उपासना की बात बताई गई। तो वेदैरेव पित्रादयः, पितर आदि, आदि पद से आप भूत प्रदेश आदि का ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि प्रथम पद का उल्लेख कर दिया। तो पित्रादयः भजनीयत्वेन उच्यन्ते, वे भजनीय है ऐसा कहा जाता है वेदों के द्वारा। तो तेषाम को दोषः, आखिर उन पितरों ने क्या दोष किया, उनको आप क्यों नहीं उपास्य मान रहे हैं और वेद को तत्परक क्यों नहीं मान रहे हैं? तो तत्र आह वासुदेवः एव परः तात्पर्य गोचरः ये शांते। श्रीधर स्वामी जी जो कहते हैं उसी अर्थ का उपस्थापन कर रहे हैं कि वेदः एव परः, परः वासुदेवः एव परः, वासुदेव ही पर है। पर होने का तात्पर्य है कि तात्पर्य गोचर है, जिनके ऐसे वेद है। तो कहते हैं कैसे? तो इसमें ये श्रीमद् भागवत जी के श्लोक को उद्धृत करके उस अर्थ का उपस्थापन करते हैं कि काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता, यह जो वेदवाणी है यह कालेन प्रलय नष्टा, प्रलय में ये सारी वेदवाणी नष्ट हो गई थी, और उस समय माया, भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा आदौ ब्रह्म ने प्रोक्ता, श्री ब्रह्मा प्रजापति को मैंने ये वेदवाणी बताई है। और वो वेदवाणी क्यों रूपा है? कहा धर्मो यस्याम मदात्मका, क्या जिस वेदवाणी में मदात्मक धर्म बताया गया है, जिसमें अर्थात जिस वेदवाणी में मदात्मका धर्म प्रोक्ता, अर्थात हमेव मुख्य, अहमेव आत्मा प्रधान मुख्य प्रतिपाद्य, मैं ही जिसमें मुख्य प्रतिपाद्यतया अवस्थित हूं, ऐसा धर्म यानी मदात्मक धर्म यानी भागवत धर्म, भागवत धर्म ही प्रतिपादित है, प्रोक्त है। तो इस श्लोक से पता लगता है मन लक्षण धर्म ही प्रतिपादित है, इस श्लोक से पता लगता है।
इस भगवत परक होने में, वेद के भगवत परक होने में ये श्लोक बताया। और आगे कहते किम विधत्ते किमाचष्टे इत्यतः, यहां से आरंभ करके और फिर बताया गया माम विधत्ते अभिधत्ते माम, वेद मेरा ही विधान करते हैं, मेरा ही अभिधान करते हैं, अर्थात वेद का अभिधेय ही मैं हूं और विधेय भी मैं ही हूं। अर्थात सकल क्रिया की विषयता मुझ में ही है और सकल शब्दों के द्वारा वाच्य मैं ही अविधेय हूं, अविधेय भी मैं हूं, विधेय भी मैं हूं। भगवान ऐसा प्रश्नोत्थापन क्रम से समाधान करते हैं। तो यह भी बात साक्षात भगवान ने इस रूप में कह दी है। तो उत्ते वेद तात्पर्यम अबुद्ध्यैव पितरादीन भजन्ति। तो जो रजः तमः प्रकृति वाले लोग पितर भूत प्रजेशादि की उपासना करते हैं, वो सही में यदि वो समझते हो कि वेद के अनुसार हम कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वेद के तात्पर्य को बिना समझे अबुद्ध्वा मतलब बिना जाने ही पितर आदि की उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं। ये यहाँ तक निर्णित हुआ, यही इसका तात्पर्य है। फिर एक आकांक्षा का उत्थापन करते हुए कहते हैं कि ननु वेदानाम मख योगादि परत्वम तत्र तत्र प्रकटम दृश्यते। कहा यत्र तत्र वेद में ऐसा देखा जाता है कि वेद कभी तो मख का प्रतिपादन करते हैं, कहीं योगादि का प्रतिपादन करते, योगादि परत्व उनका देखा जाता है, तत्र तत्र अलग अलग प्रसंगों में प्रकट दिखाई देता है। का सत्यम, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप इसको यूं समझिए कि स्वम लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर धूम्रधियो वेदम सकर्मकमतद्विदः। इस श्लोक में बताया गया, ये श्री नारद जी महाराज ने जब समझाया है, जो प्राचीन वर्ही को वेद के रहस्य को बताया, क्योंकि वो निरंतर यज्ञ में पशु याग में लगे हुए थे, तो पशु याग में लगे हुए उनको प्राचीन वर्ही को समझाते हुए श्री नारद जी ने जो कहा वही श्लोक शायद यहाँ है। यह चतुर्थ स्कंध का ही श्लोक है। तो स्वम लोकम न विदुहु, जहां भगवान देव जनार्दन विद्यमान हैं, ऐसे अपने लोक को वो इसलिए नहीं जानते हैं, अपने पारमार्थिक लोक को, जहां भगवान जो हमारा परम प्राप्य लोक है, जहां भगवान वासुदेव विद्यमान, जनार्दन विद्यमान है। कहा क्यों नहीं जानते हैं? कहा क्योंकि वो अतद्विद है, वेद के रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वेद को सकर्मकम आहु, वेद को सकर्मक बताते हैं, अर्थात कर्म प्रधानक, यज्ञ आदि प्रधानक वेद है, ऐसा वो बताते हैं। कहा ऐसा वो क्यों बोलते हैं, आहु ऐसा वो क्यों बताते हैं? कहा कि धूम्रधिया, इनकी बुद्धि में धुआं धुआं है, धूम रही है बुद्धि में जिनके, अर्थात निरंतर यज्ञ करने के कारण निरंतर धुआं धुआं हो गया है। जैसे धुएं में किसी पदार्थ का स्पष्ट दर्शन नहीं होता है, वैसे वेद के चरम अभिप्राय को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वो श्लोक आपने सुनाई होगा, बहुत बढ़िया विनम्रता से ऋषियों ने श्री सूत जी के समक्ष कहा था कि कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनाम भवान आप्यायित गोविंद पाद पद्मासवम मधु। यह सूत जी, आपने तो बड़ी कृपा की है, मैं इस कर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, ये कर्म हमारे लिए बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कर्म से हमारा कुछ होना जाना नहीं है। रात दिन स्वाहा स्वाहा करके बाहर ही केवल धुआं नहीं फैला रहे हैं, वो धुआं हमारे अंतःकरण तक आ गया है, और अंतःकरण भी धुएं से मानो ये उनका दैन्य प्रकाशन ही है। लेकिन इसी एतद व्याजेन वो रहस्य का भी प्रकाशन कर रहे हैं ऋषिजन कि यह कर्म बहुत ही विश्वसनीय नहीं है। वेद में भी यही लिखा है कि अदृढ़ा हिते यज्ञ रूपा प्रवाह, यज्ञ रूप जो प्लव है वो दृढ़ नहीं है। इसलिए आप हमें भगवान गोविंद पाद पद्मासवम मधु, आप जो हमें इसे पिला रहे हैं, इसी मधु से हमारे हृदय का जो धूमिल जब कुछ है, यस इसका प्रक्षालन होगा। भगवान मुकुंद के पाद पद्मासव मधु का जो आप्यायन आप करा रहे हैं,
ये तो बड़ी कृपा कर रहे हैं आप। वहां भी धूम धूम्रात्मनाम न ऐसा करके ऋषियों ने जो प्रकाशित किया, ऐसा ही कुछ आशय यहाँ भी प्रकाशित है। वो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं अपने लोक को, जिस दिव्य लोक में भगवान जनार्दन विद्यमान रहते हैं। क्यों क्यों और ऐसे लोग ही वेद को सकर्मक बताते हैं, कर्म परक बताते हैं, यज्ञ परक आदि बताते हैं, क्योंकि वो अतद्विदा है। वेद के चरम रहस्य को वो नहीं जानते। और क्यों नहीं जानते हैं? अधूम्र धिया, ऐसा इसलिए वो नहीं जानते। ऐसा श्री नारद जी महाराज ने कहा है। श्री नारदोक्ते है, श्री नारद जी की उक्ति से इस अर्थ का प्रकाशन हुआ है। मख योगादो वेदस्य तात्पर्याभावात्, मख में, यज्ञ में और योग आदि, जो योग यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि जो योग का वेद का विषय मानते हैं, आदि पद से आप सही में ज्ञान आदि को भी ले लीजिए, ज्ञान को भी ले सकते हैं, क्या है। और इसलिए तत्र तात्पर्य वेदस्य तात्पर्य भावात धर्मो यस्याम मदात्मकः, श्री भगवान ने कहा मदात्मक जो धर्म है यानी भागवत धर्म, वही इसका विषय है। ऐसा श्री भगवान ने स्वयं भगवान ने भी कहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद केवला भक्ति में वेद का परिवसान बताने के लिए जो युक्ति प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत सुंदर युक्ति है। और वो युक्ति क्या है? वह जो श्लोक प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सष्णुरार्याः ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। उस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं तेपुस्तपः, अर्थात जो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते, ये गृणन्ति, ते नाम गृणन्ति, जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं निरंतर और आपके लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ही जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं। तो वो क्या, उन्होंने क्या क्या कर लिया? का तेपुस्तपः, उन्होंने सारे तप कर लिए। तप पद से सारे योग, आखिर कायक क्लेश आदि तो है, वैध कायक क्लेश ही तो है, तो उन्होंने सब कुछ कर लिया। यज्ञ आदि को जो मानते हैं कि यज्ञ आदि बहुत प्रधान है, तो वो सकल स्रोत स्मार्त यज्ञ का भी परिपालन, यज्ञ का भी अनुष्ठान उन्होंने कर लिया, जो प्रेम से आपके मंगलमय नाम का उच्चारण कर लिया। कहा ठीक है। का सष्णु, सकल तीर्थों में स्नान भी उसने कर लिया। इसलिए आदि पद से यदि आप तीर्थ आदि निरूपण, यज्ञ, जप, तप, ध्यान आदि सबका परामर्श करके सबका इन्होंने बता दिया। आर्याः न्यूनम ते आर्याः और ब्रह्मानुचुः, उन्होंने ही सही में वेद का अनुवचन किया, जो प्रेम से आपके मंगलमय नाम का गृणन उच्चारण कर लिया। कहा ठीक है। स्वयं श्री देवहूति माता ने इस अर्थ का प्रकाशन करके मानो वेद के चरम अभिप्राय को इस भगवान की भक्ति में परिवसन किया। जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनको ही वेद का सही अर्थ समझ में आता है, और तावन मात्र से भगवान की भक्ति करके उन्होंने सब साधन जो वेद के प्रतिपाद्य के रूप में निरूपित हो रहे हैं, सबको उसने कर लिया, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया। आगे श्री नारद जी ने जो ये कहा है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्चेथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज्या। तो भगवान अच्युत की जी इज्जा है वो सर्वारहण है, वो सबकी पूजा है। इसका मतलब भगवान की सब कुछ करना है। भगवान की जो इज्जा है, भगवान की जो उपासना है, वो सर्वारहण है। तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तरोर मूल निषेचनेन यथा तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। भगवान सबके मूल में है, इसलिए भगवान की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है। अलग अलग सबकी पृथक पृथक उपासना करने की कोई जरूरी नहीं है। इसी अर्थ के उपस्थापन के लिए श्री नारद जी महाराज ये प्रचेताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था, जैसे तरु के मूल के निषेचन से, यहाँ भी प्रिंटिंग संबंधी दिक्कत है, मूल में दीर्घ उकार होना चाहिए, वहाँ हर्ष उकार है, कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी बात है। तो तरोर मूल निषेचन है ना, तरु के मूल के निषेचन से तृप्यंती तत्स्कंध, तरु के स्कंध, भुजा, उपशाख सबका पोषण होता है मूल में। ठीक वैसे ही
प्राणोपहारात चेतेन्द्रियाणाम, जैसे मुख में ग्रास डालने से, प्राण को पुष्ट करने से सकल इंद्रियां आदि शरीर की पुष्ट होती हैं, ठीक वैसे ही तथैव सर्वार अच्युतेज्या सर्वारहणम, भगवान अच्युत की इज्जा से, भगवान अच्युत की उपासना से, उनको प्रसन्न करने से सबका प्रसाद, सबका अर्हण हो जाता है। इस प्रकार श्री नारद जी ने जो कहा, उस नारद जी के वचन से भी वासुदेवे एव तात्पर्यावगमात्, श्री भगवान वासुदेव में ही सकल वेद आदि का, वेद का तात्पर्य अवगत हुआ, ज्ञात हो गया। ऐसा ज्ञात होने से सर्व वेदार्थ, वेद का सर्वार्थ या सर्व वेद का अर्थ, दोनों प्रकार का अर्थ कर लीजिए। सर्व वेद का अर्थ, जो चरम तात्पर्य, चरम रहस्य है, वो केवल भगवत भक्ति ही, केवल भगवान की भक्ति ही है। वेद का जो चरम तात्पर्य, परम रहस्य, परम प्रतिपाद्य, परम प्रतिपित्सित, वह भगवान की भक्ति ही है। ऐसा केवला शब्द का प्रयोग करते हुए और बता रहे हैं कि वो मिश्र वाली नहीं, और गुणीभूत प्राप्त भक्ति नहीं, या प्रधानीभूत भक्ति नहीं, केवला भक्ति भगवान वेद का चरम अर्थ, चरम तात्पर्य है। यदवा कह के आगे कहते हैं मखस्य, यहाँ जो मखस्य, वेद मख कैसे भगवत परक है, क्योंकि यह श्लोक तो प्रसिद्ध ही है, तो उसको समझाते हैं। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा मखाह, मख कैसे वासुदेव परक होते हैं, इसको बताते हैं कि वासुदेव भुजाद्यंग विभूति इंद्रादि देवताराधन मयत्वेन, यहाँ भी स्वार्थ में मैट प्रत्यय है, आराधन रूप, जैसे कन्यामयम रत्नम, मतलब कन्या रूपम धनम, कन्यामयम धनम कन्या रूपम, स्वार्थ में जैसे मैट है वैसे ही, जैसे ठीक वैसे ही स्वार्थ में मैट होता ही है। जैसे चिन्मयम ब्रह्म, मतलब चिद रूपम, चिदेव ब्रह्म, इस आशय से जैसे प्रयोग होता है, वैसे आराधन रूपम, आराधन रूपत्वेन वासुदेव परत्वम इति आदि भरत चरिते प्रसिद्धम। श्री जो जड़ भरत जी महाराज का जो चरित्र है, उसमें ये बात अच्छी तरह से प्रकाशित है। और संयोग से श्री वंशीधराचार्य ने वहाँ के गद्य को रख दिया है। कैसे? जड़ भरत जी के प्रसंग में जो श्री भरत जी ने यज्ञ आदि किया, तो यज्ञ आदि को कैसे श्री भगवान में बता दिया। भगवान यज्ञ नारायण के अलग अलग अंगों में जो जो देवता के रूप में जो उपासना है, भगवान के अंगों में ध्यान करके बता दिया कि सब देवता भगवान के अंग रूप ही हैं। तो भगवान की उपासना से अंगों की उपासना हो जाती है। आचार्य कुछ बताना चाहते हैं, मुझे लगता है। प्रभु जी, जो आप केवला भगवत भक्ति, आपका कहना था कि समस्त वेद का तात्पर्य केवल भक्ति में है। हाँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ केवला शब्द का अर्थ है मतलब कर्मादि का निराश करने के लिए, अर्थात भगवत भक्ति में ही तात्पर्य है। ठीक तो है। वो भक्ति जैसे केवल भक्ति अगर हमारी, मैं तो आपकी पार्टी में ले जाना चाह रहा था। केवल भक्ति अगर नहीं हो रही है, लेकिन प्रधानीभूत अगर भक्ति हमारी है तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए कर्मादि का निषेध के लिए ही है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप नहीं सही समझेंगे तो कौन समझेगा। ऐसा है कि सही है। अन्य जिस चीज का उल्लेख किया गया कि जैसे यज्ञ का योग आदि परक, उसकी व्यावृत्ति के लिए केवल हो, केवल भगवान की भक्ति में ही तात्पर्य है। चाहे वो भक्ति गुणीभूत हो या प्रधानीभूत हो या विशुद्ध परम भक्ति हो, उसमें कोई आग्रह नहीं, यही ना। तो अब यहाँ जो यदवा कह के एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, यदवा। अब तो समय भी हो गया, तो श्री जड़ भरत जी महाराज के प्रसंग में जो आया हुआ, जो उनके द्वारा यज्ञानुष्ठान है, और यज्ञ के अनुष्ठान को उन्होंने कैसे भगवान यज्ञ पुरुष को उनके दिव्य अंगों में सकल सकल अन्य अन्य देवताओं की भावना करके भगवान यज्ञ नारायण की उपासना की, इसका संकेत है। तो श्री वंशीधराचार्य ने उस वाक्य को लिखा है। और संप्रचरत्सु नाना यागेषु
विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम तत्तत् क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानाम अर्थ नियामकतया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेवे एव भावयमानः आत्मनैपुण्य मृदित कषायः हविषु अध्वर्युभिर् गृह्यमाणेषु यजमानो य यज्ञ भाजो देवाः तान् पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत इत्यादि युक्ते है। ये इसी वाक्य को लक्षित करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने यहाँ लिखा है कि आदि भरत चरिते प्रसिद्धम। तो अब तो समय हो गया, तो इस विषय का निरूपण श्री भगवान चाहेंगे। तो कल जैसी बुद्धि होगी भगवान की प्रेरणा के आधार पर कल यह दास आप सब वैष्णव जन, भक्तजन और भगवत कथा रसिक जन की सेवा में उपस्थित हो जाएगा। यदि भगवान की कृपा रही तो आप सबों को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी कृपा को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी दुलार प्यार स्नेह को प्रणाम करता हूँ और इस श्लोक का उच्चारण करके उपरत होता हूँ। वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मताः वासुदेव परा योगाः वासुदेव परा क्रियाः। और सकल त्रुटियों के लिए भगवान का मंगलमय नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। नमो नमः।